बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब को बड़ा ओहदा दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला दिया है, जबकि जलसे की मनसूखी से मुतल्लिक जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद का हुक्मनामा सामने आया है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के लिए। जो पेशरफ सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई इंटरनेट की बंदिश से मुतल्लिक, और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो तफसील है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और लाहौर हाई कोर्ट को तमाम जो मामलात हैं उनसे आगाह किया गया है। जस्टिस शकील अहमद साहब ने इस हवाले से तफसीलात मांगी थी और जस्टिस शकील अहमद साहब ने कहा था कि चूँकि ये अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और रोज़गार का भी जो एक मौक़े हैं उससे मुतल्लिक है। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI के वकील का कहना था कि इंटरनेट की स्पीड कम होने की 4 वजूहात हैं। पहले नंबर पे ज़ेर समंदर केबल कट जाने से इंटरनेट की स्पीड मुतासर हुई। एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के सबब 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम हुई। मुतल्लिका इंटरनेट कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया गया और मुलाजमीन मुअत्तल किए। PTI वकील ने बताया कि 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर साइबर अटैक हुआ जिससे इंटरनेट स्लो हुआ। इसके अलावा PTI के वकील ने कहा कि VPN के बेतहाशा इस्तेमाल के सबब भी इंटरनेट की स्पीड मुतासर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम करके दायर करने की हदायत की और आज की समाअत में PTI, वफाकी हुकूमत और वजारत इत्तलात की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील को आइंदा समाअत पर शिकवार जवाब जमा करवाने की हदायत करते हुए नेक्स्ट डेट पर अदालत ने कहा है कि हम इसको डिसाइड करेंगे। अभी कल तरमीमी दरख्वास्त 7 अटैच होगी और उसके बाद फिर अदालत इसको आगे समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीरों से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत की तकरीरों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में अदालत ने जवाब दहिंदगान को 17 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जवाब दहिंदगान केस की अगली समाअत तक किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में कोई तकरीर नहीं करेंगे। दरख्वास्त गुजार जो अपनी अपील में दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पंजाब हुकूमत के पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तबादलों के ज़रिए तकरीरियाँ करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में की गई तकरीरियाँ कलअदम करार दे, जिसके ऊपर फिर अदालत की जानिब से कार्रवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि अभी फ़िलहाल उनको मुअत्तल किया है, उनके इख्तियारात को, और उनको तकरीरों से रोका है और फिर उसके बाद अगला जो इक़दाम होगा अदालत की जानिब से वो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात को कलअदम करार दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल तरनौल में जलसा है। आप जानते हैं पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे की इजाज़त मिली थी और जलसे से एक शाम पहले, एक शाम भी नहीं, रात के 1 बजे जलसा मनसूखी के अहकामात जारी कर दिए थे। DC ने जलसे की इजाज़त दी थी और कमिश्नर ने जलसे के अहकामात मनसूख कर दिए थे। उस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया। कभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास वो केस लगता रहा और फिर आखिर में बाबर सत्तार साहब के पास लगा जब आमिर फ़ारूक साहब छुट्टियों पे थे। बाबर सत्तार साहब की अदालत में ख़ुद इनकी जानिब से कहा गया था जी कि पहले मुहर्रम का कहा गया, मुहर्रम के बाद ख़ुद कहा गया कि चेलम के बाद। अब वो चेलम भी गुजर गया और 22 अगस्त की तारीख भी वफाकी हुकूमत ने दी और तारीख देने के बाद जगह भी उन्होंने डिसाइड की, उन्होंने सिलेक्ट की कि ठीक है तरनौल जो पेशावर रोड है वहाँ पर आपको जगह दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर इतराज़ किया था कि वो जगह कम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से वही जगह सजेस्ट की गई थी और फिर उन्होंने अहकामात जारी किए थे। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है तो पहले तो मैं आपको पंजाब के अहवाल बताता चलूँ। पंजाब में कई रहनुमाओं को नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं, कईयों को नज़रबंद कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई जारी है। लेकिन वहीं पर पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। जलसे जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी
आयद कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किया है। सूबे में अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसका इतलाक़ जुमेरात कल 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। पाबंदी का इतलाक़ दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया और सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र अवामी इज्तमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। बयान में आगाही है कि दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हदायत करते हुए पंजाब भर में इंतज़ामिया को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अवामी मफाद में दफ़ा 144 का नफाज सूबे भर में किया गया है। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक ये पेशरफ सामने आई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का जो NOC है वो मनसूख कर दिया है। उन्होंने जो वजूहात दी हैं वो वजूहात भी यही हैं। और अभी तो कुछ देर पहले ये बात भी सामने आई थी कि कोई बैग भी बरामद हुआ है वहाँ पे जलसागाह के साथ, और बहुत कुछ बरामद हो जाता है। जब बरामद किया जाता है तो बहुत कुछ बरामद भी हो जाता है। लेकिन अब जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से जो रंधावा, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की जो इजाज़त थी ख़ुद इजाज़त दी और फिर ख़ुद मनसूख कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार है हम जलसे की हमारी इजाज़त भी बरकरार है और हम पाबंद नहीं हैं कमिश्नर के या DC के इजाज़तनामे के और उनके NOC के, और हम हर सूरत जलसा करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा काम करेगी, चूँकि अभी से मैंने देखा सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम लीग नून से जुड़े लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं और वो बार बार 9 मई का हवाला देते हैं और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कोई 9 मई करना चाहती है। तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो। और लेकिन अली अमीन ख़ान गंडापुर की जानिब से वीडियो पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो कल जलसे के लिए, चूँकि उनकी सरबराही में जलसा होना है और इमरान खान ने उनको टारगेट दिया था, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि वो हर सूरत कल जलसागाह के लिए निकलेंगे और वो अपने कारकुनान को भी साथ लेके निकलेंगे और वो अपना जो आइनी फरीज़ा है वो निभाएंगे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा मनसूख नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने, बैरिस्टर गौहर अली के ख़ान के साथ उमर अयूब ने, तमाम कायदीन ने कहा है कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। अब देखना यह है कि चूँकि पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है, वहाँ पर जलसागाह में भी पुलिस पहुँच चुकी है, वहाँ भी कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है और पंजाब भर में एक पूरा एक जो इनकी जानिब से पूरी जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जा रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शुएब शाहीन, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज ही रात गए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर, और उनकी कोशिश थी कि हर सूरत जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और उनके लिए भी रात के वक्त अदालतें खुल जाएँ। चूँकि हमने देखा अदालतें माजी में खुली हैं, तो अब उनका कि चूँकि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ कोशिश करते रहे और उनकी दरख्वास्त वसूल नहीं की गई। और अब वो डेफिनेटली सुबह सवेरे दरख्वास्त दायर हो जाएगी। कल ही बाबर सत्तार साहब मौजूद हैं, उनके बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और कल ही बाबर सत्तार साहब बड़ा सरप्राइज़ देंगे जलसे से मुतल्लिक। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने अहम समाअत की है और लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए शुरका की गिरफ़्तारियों से मुतल्लिक समाअत पर पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोकने का हुक्म दे दिया कि आपने आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि PP 149 से उम्मीदवार उसामा हमज़ा के घर रेड किया गया, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली शाहराहों को भी बंद कर दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार पर कितने मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि 22 मुकदमात दर्ज हैं। केस की समाअत करने वाले जज ने रिमार्क किया कि अदालत कैसे दरख्वास्त गुजार को तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक सकती है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब फ़रूख खान ने कहा कि इन इल्ज़ामात के हवाले से रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी। रिपोर्ट मंगवाने के लिए 2 रोज़ लग जाएंगे, इस वक्त रिपोर्ट मंगवाना मुमकिन नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कल जलसा है, अदालत हुक्म जारी कर दे कि हमारे आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना की जाए। अदालत ने पुलिस को आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और हुकूमत को आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोक दिया। अब आइनी हकूक़ कौन से हैं? मूवमेंट का जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर जाना, ये आपका आइनी हक है। गैदरिंग करना, असम्बली का जो कंसेप्ट है आईन पाकिस्तान में,
वो पुरअमन एहतजाज करना और सियासी जमात का मेंबर होना, सियासी जमात की एक्टिविटीज़ में जाना, ये तमाम बुनियादी इंसानी हक़ हैं और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया। और आइनी हकूक़ से मुराद ये है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ना गिरफ्तारियाँ हों, ना ही रुकावट डाली जाए। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था। उसके बाद 3 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। वहीं पे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सलमान अकरम राजा साहब को ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान, इट इज़ हेयर बी नोटिफाइड दैट बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इज़ अपॉइंटेड एज हेड ऑफ लीगल अफेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इमीडिएट इफेक्ट, कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी जो मामलात हैं उनका हेड बनाया जाता है। पहले अहमद ख़ान साहब थे और बहुत अच्छा हुआ कि अहमद ख़ान साहब को इस ओहदे से हटा दिया गया, चूँकि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आई और उनकी जानिब से कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आई। सलमान अकरम राजा साहब एक एक्टिव लीडर हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुस्बत एक उनका किरदार है और यही वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब को ये बड़ा ओहदा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब देखना ये है कि ये जो तमाम तफसीलात हैं और ये जो जलसा है ये कल हो पाता है या नहीं हो पाता, जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।